एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास आया। आश्रम में बहुत भीड़ थी। तभी राजा ने बुद्ध से आग्रह किया कि वह उनसे एकांत में कुछ कहना चाहता है। अब बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है और तुम्हें जो बोलना है वह यही बोलो। तब राजा बोला कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं। ये सुनकर बुद्ध थोड़ा गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें सन्यासी होने के लिए और दीक्षा देने से पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने कहा कि जब दीक्षा लेनी है और संन्यास्त होना ही है तो सब शर्तें मंजूर हैं। बुद्ध ने राजा को आदेश दिया कि अपने कपड़े और जूते उतार कर अपने राजधानी के राज्य मार्ग पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। अब राजा ने वही किया और उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तब आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी और आप स्वयं करुणा अवतार हैं। फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तो तुम्हारा अहंकार बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए तुमसे द्वार द्वार भिक्षा मांगकर ही काम बन गया था। पर यह तो राजा है और इसका अहंकार भी बड़ा है, इसीलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। और राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार खत्म हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के पास आकर कहने लगा, तथागत, मुझे दीक्षा देकर अब तो संन्यास्त करे। तभी बुद्ध ने राजा के सर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ और स्वामी भाव छोड़कर सेवक भाव से राज्य करो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी जीवन में ज्यादा घमंडी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा करे रहे हैं। तभी वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी रह गई और वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। तभी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वह सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा, महाराज, मैं एक अछूत लड़की हूं और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उससे फिर कहा, बालिका, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलावो। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगरी के राजा भी आ गए। फिर उन्होंने बुद्ध को नमन किया। बाद में सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया, पर गौतम बुद्ध ने उसे पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी दिया। और पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपनी गले की माला पुरस्कार स्वरूप दी। लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत लड़की हूं और यह जानते ही राजा ने अपने सैनिक को मुझे जेल में डालने के लिए बोल दिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों से बचकर यहां तक पहुंच गए और आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस शब्द को हमेशा याद रखें। कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव या उसके अच्छे काम से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, और जिसके कार्य इतने अच्छे हों वह अछूत हो नहीं सकती। और उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसीलिए मेरे नजरों में यह बालिका नहीं बल्कि आप अछूत हैं। तभी राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए।